साथियों नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र अभिषेक। दोस्तों आज हम हथेली में तिल के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर हथेली में तिल होना क्या दर्शाता है, इसके क्या परिणाम होते हैं तथा क्या लाभ व हानियाँ हो सकती हैं। हर स्थान यानी हथेली के अलग अलग स्थान का मतलब अलग अलग फल होगा और इसके परिणाम भी अलग अलग आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम तिल के बारे में विचार करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। गौर से देखना, इस वीडियो को ध्यान देना। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और रोचक जानकारियाँ देते रहें। साथियों पहले हम बात करते हैं कि हथेली पर किस स्थान पर तिल होना अच्छा या बुरा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पर्वत होता है, यह जो पर्वत होता है इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं, जो हमारे आत्मा, हमारे पिता, हमारे भाग्य आदि का स्थान कहा गया है। यह हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रतीक होता है, मान सम्मान का स्थान कहा गया है इसे। यह हमारी जो समाज में ख्याति होती है, छवि होती है, उसका प्रतीक कहा गया। दोस्तों अगर इस स्थान में तिल हो जाता है तो बहुत ही घातक परिणाम यानी अच्छा फल नहीं देता है। अगर यहाँ कहीं तिल हो गया तो यह जीवन काल में एक कलंक देता है, बदनामी देता है। साथियों इस स्थान पर तिल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह जीवन में कलंक देता है, बदनामी देता है, अपयश देता है, जो हमारे जीवन में कलंक लगा देता है, मानसिक तनाव देता है, पिता को हानि कराता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसे कलंक कहा गया है जीवन में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तिल होना अच्छा नहीं माना गया है किसी भी कीमत में। साथियों अगर तिल की बात करते हैं, अगर तिल ये शनि पर्वत या जो क्षेत्र होता है शनि पर्वत कहा गया है, इस स्थान में जब तिल होता है तो यहाँ भी अच्छा नहीं माना जाता है, या कई बार चोट चपेट दुर्घटना आदि करा देता है। साथियों यहाँ पर तिल होना यहाँ भी अच्छा नहीं माना जाता है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देता है। यह जो स्थान होता है यह हमें कानून व कई तरह की समस्याएं देता है, किसी न किसी मामले में कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगवा देता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देता है, चोट चपेट भी देता है, हानियाँ कराता है। इसे भी तिल का यह स्थान उचित नहीं माना गया है। गुरु पर्वत में भी शिक्षा में बाधाएं, कई तरह की बाधाएं देता है, यहाँ भी तिल अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा असर यहीं पर देता है क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है यह हमारे मान सम्मान, समाज में हमारी छवि आदि का होता है। जिसका कहते हैं सम्मान समाज में न रहे उसका जीवन ही व्यर्थ है। तो इसीलिए इस स्थान पर तिल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पर यह मध्य स्थान होता है, जो हथेली के बीचों बीच का जो स्थान होता है इसे राहु का क्षेत्र कहा गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर तिल होता है तो यहाँ पर कोई भी बुरा परिणाम नहीं मिलने वाला, यहाँ पर अच्छा फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तिल होना, राहु ऐसे ही बुरा ग्रह होता है, जब इस पर कुछ ऐसे काले तिल आ जाते हैं तो ये अच्छा फल देता है। जी हाँ दोस्तों, यह धन संबंधी लाभ करा देता है या संपत्ति में भी लाभ करा देता है। यह तिल अच्छा होता है। बस याद इसमें एक चीज़ का गौर करना होता है, ध्यान देना होता है कि यह तिल इस रेखाओं पर ना हो। अगर इन हृदय रेखा, भाग्य रेखा पर तिल होता है तो यहाँ भी बाधा देता है। रेखा पर ना हो, इसके सिवा कहीं पर भी हो अच्छा फल देता है। इन स्थानों पर तिल सही फल देता है। पहले हृदय रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, इन रेखाओं पर तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों चंद्र पर्वत। ये जो क्षेत्र होता है चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत पर भी तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि हमारे मन का कारक होता है। यह भी अपयश दे देता है, यह भी हमें मानसिक अशांति देता है, माता को कष्ट दे देता है, या हमारे मन से जुड़ा होता है और हमारे कार्य में भी रुकावट देता है, यात्राओं में कष्ट दे देता है। साथ ही मंगल पर्वत, यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर भी तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। यह हमें चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा आदि करवा देता है। व यह इस स्थान पर तिल होना कई बार तो देखा गया है कि ससुराल पक्ष से कोर्ट केस आदि हो जाना। इस स्थान पर तिल होना दुर्घटना भी करा देता है। इस स्थान पर तिल होना जेल तक ले जा सकता है। इस स्थान पर तिल होना मारपीट की नौबत ला सकता है। इस स्थान पर तिल होने का मतलब शत्रु से वाद विवाद व्यर्थ का हो जाना। इस स्थान पर तिल होना अस्पताल आदि के चक्कर लगवा देना आदि होता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी स्थान अच्छा नहीं माना जाता है। निम्न मंगल कहा गया है, यहाँ शत्रु का स्थान भी देखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो उच्च मंगल का स्थान होता है यहाँ पर भी तिल अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह मांगलिक कार्य में बाधा देता है। मंगल से जुड़े, ससुराल से जुड़े, या कोई कुछ नहीं होता तो ससुराल में अगर आप कोई संपत्ति का मामला शुरू हो जाता है उसमें आपको दिक्कतें दे देता है, पत्नी को दिक्कतें दे देता है, या ससुराल से कोई ना कोई हानि दे देता है, इस तिल की वजह से प्राप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ यह शुक्र का पर्वत होता है। यह शुक्र का पर्वत माना गया है। इसे हमारे जो वासनाओं का क्षेत्र कहा गया, हमारे सुख का प्रतीक माना गया। संपत्ति आदि भी इसी पर्वत से देखा जाता है, या हमारे सोच के, इच्छाओं के, चिंताओं आदि का भी क्षेत्र कहा गया है। इस स्थान को शुक्र का पर्वत कहा गया। सुख सुविधाओं का, भोग विलासिता का, कला का, संगीत का आदि सारे सुख यहीं से देखे जाते हैं इस स्थान से। इसे पत्नी का सुख भी कहते हैं। इस स्थान में तिल होना इसका मतलब है कि आपके पत्नी को कष्ट, आपको कलंक भी देता है। यह स्थान आपके चरित्र में भी उंगली उठा देता है अगर तिल यहाँ पर है। यह आपके जीवन में बाधाएं देता है, ग्रहण लगा देता है आपके वैवाहिक जीवन में, आदि सुख में। तो यहाँ पर भी तिल अच्छा नहीं माना जाता है। इस स्थान में तिल होना किसी भी कीमत पर शुभ नहीं माना जाएगा, इसके अलग परिणाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर तिल का अच्छा होना नहीं माना गया है। लेकिन
अगर यहाँ पर तिल होता है केतु का पर्वत कहा गया, यहाँ भी उतना बुरा परिणाम नहीं देगा। सिर्फ ये जो जीवन ये भाग्य रेखा होती है, इस भाग्य रेखा पर तिल ना हो और इसके आसपास हो तो इसका कोई बड़ा नुकसान होना नहीं दिखा रहा है। इस स्थान पर तिल होना कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके इन पर्वतों पर रेखाओं पर तिल होता है तो जीवन में दिक्कतें देता है। इस रेखाओं पर तिल नहीं होना चाहिए।